अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। जहां बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन हो और दूसरे पौधे मुरझा रहे हों, ड्राई हो रहे हों, वहाँ पर ग्लोए वाइन बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। ये एक जंगली बेल है और हर्बल प्लांट भी है, मतलब इसका देसी जड़ी बूटियों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्या क्या इस्तेमाल है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक हर्बल प्लांट है। कहा जाता है जिसके जोड़ों में दर्द हो रहा हो, मतलब घुटने में अगर दर्द हो रहा है आपके, तो इसका एक पत्ता लीजिए और हल्का सा उसको गर्म कीजिए और अपने घुटने के ऊपर बांध लें, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है उससे। और भी इसके काफ़ी इस्तेमाल हैं। अगर आपको मालूम है ग्लोए वाइन का क्या क्या यूज़ हम कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, ताकि दूसरे रीड करने वालों को भी हेल्प मिल सके और उनको भी पता चल सके कि ग्लोए वाइन किस किस काम में लाई जा सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी ग्रोथ के ऊपर। ये इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ करती है कि कोई भी पौधा इसकी स्पीड के बराबर ग्रोथ नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि ये सिर्फ गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ करती है। सर्दी आते ही इसके सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और सिर्फ टहनियाँ ही रहती हैं, और ऐसे ही लगता है देखने पर जिस तरह वो टहनियाँ भी मर रही हों, मतलब मुरझा जाएंगी। लेकिन जैसे ही गर्मी के दिन शुरू होते हैं 15 फरवरी के बाद में, तो दोबारा से इसके नए नए पत्ते और नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और 5 से 6 महीने के अंदर इतनी इसकी ग्रोथ बढ़ सकती है कि ये पूरे आपके टेरेस को, जो आपने खुद लगाया होता है, या फिर ऐसी बाउंड्री जिसको प्राइवेसी बाउंड्री भी कहते हैं, एक पर्दा सा भी इस पौधे का बन सकता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पत्तों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। ये मैं करीब 1.5 या 2 साल पहले छोटी सी स्टेम लेकर आया था। जिस तरह ये यंगर शूट है, सिर्फ 6 इंच की ब्रांच किसी के घर से लाया था मैं, और लाकर मैंने उसको सिर्फ मिट्टी के ऊपर वाले सरफेस पर ही रख दिया, मिट्टी के अंदर दबाया नहीं। तो ओनली इसकी ब्रांच मिट्टी के ऊपर रख देने से उसने अपनी रूटिंग शुरू कर ली और आहिस्ता आहिस्ता इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ गई कि मुझसे संभालना मुश्किल हो गया। ये मेरे ग्रीन नेट वाले टेरेस के अंदर भी लगी हुई थी, बल्कि पहले वहीं लगी हुई थी। इतनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ गई थी कि मुझे सबको काटना पड़ा, और यहाँ पर लाकर छोटा सा एक कटिंग मैंने यहाँ लगा दी इस थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर। अब इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई, और बहुत सारी मैंने इसकी ग्रोथ को काट भी दिया, क्योंकि ये मेरी अंगूर की बेल लगी हुई है और इतनी अंगूर की बेल की ग्रोथ नहीं होती जितनी स्पीड के साथ ग्लोए वाइन की होती है। इस ग्लो ने इस पूरे मेरे पौधे को कवर कर लिया था, मतलब अपनी लिपेट में ले लिया था। अंगूर की बेल की ब्रांचेस को भी इसने अपनी लिपेट में ले लिया था, जिस तरह अभी आपको ये दिख रही है। और इसकी ग्रोथ दिनों में बढ़ती है। ये देखिए, इसको सिर्फ सहारा चाहिए किसी का, थोड़ी सी भी इसको जगह मिल जाए जिसके साथ ये खुद को एंकर कर सकती है। तो ये देखिए, इसकी शूट इस साइड पर जानी चाहिए थी, लेकिन ये देखिए यहाँ पर इसको इजी लगा। इसने अपनी ग्रोथ को बढ़ाते बढ़ाते टहनी को इतना लंबा किया और इसके साथ लिपेट लिया अपने आप को, और ये अब बढ़ती बढ़ती इस पौधे की भी जान ले सकती है। मतलब ग्लो वाइन है, ये एक जंगली बेल है, इसकी ग्रोथ रुकती ही नहीं है। इसकी ग्रोथ यहाँ से बढ़ती बढ़ती इस खिड़की के अंदर भी चली गई। चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अंदर वाली साइड पर इसकी ब्रांच आई और आहिस्ता आहिस्ता इसने रोशनी की तरफ बढ़ना होता है, तो रोशनी की तरफ दोबारा बढ़ने के लिए ये ऊपर वाली साइड पर इसी का सहारा लेकर चढ़ती गई। और ये देखिए, अभी तक ये ऊपर वाली साइड पर स्टिल चढ़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर वाली साइड पर भी निकल ही जाएगी। लेकिन जैसे ही रोशनी कम पड़ती है तो इसकी ग्रोथ नहीं होती, मतलब इसके पत्तों की ग्रोथ वहाँ पर नहीं होती। पत्तों की ग्रोथ सिर्फ उसी एरिया में होगी जहाँ पर सूरज की धूप और रोशनी होगी। चलिए आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो आपको यकीन नहीं आएगा देखकर, क्योंकि पहली बार में जब मैंने देखा था मुझे भी यकीन नहीं आया था। मैंने उस चीज़ को समझा था शायद ये कोई रस्सी है या कोई धागा है, लेकिन ये रस्सी नहीं थी, बल्कि इसकी एक रूट थी। ग्लोए वाइन बढ़ती बढ़ती इस साइड पर आई और मेरा अंगूर की बेल भी ऊपर लगी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ से इसको काट दिया। ये देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको काट दिया और यहाँ से इसने एक अपनी रूट निकाली जो इतनी लंबी हो गई कि मेरी छत से भी नीचे जाने लगी। ये देखिए कितनी लंबी हो गई। और एक और भी दिखाता हूँ, वो ये है। इस एरिया से मैंने इसकी ब्रांच को काट दिया था और इसने यहाँ से अपनी एक रूट निकाली और होती होती ये काफ़ी नीचे तक जा रही है। अभी नीचे जाकर भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसने आगे से भी अपनी एक और 2-3 रूट्स निकाल लिए हैं। मतलब ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाना खूब अच्छे से जानती है। इसको पानी मिले या ना मिले, ये अपनी नीड को हवा से ही पूरी कर लेती है। बहुत कम पानी दे तब भी ये सर्वाइव करती है, बहुत ज़्यादा पानी दे तब भी इसकी ग्रोथ डबल हो जाती है। अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं, मतलब एक पर्दा सा बनाना चाहते हैं, जिस तरह ये ग्रीन नेट का मैंने पर्दा बनाया हुआ है, अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो ग्लो वाइन वहाँ पर ग्रो कर दें।
ये अपनी इतनी जल्दी ग्रोथ बढ़ाएगी कि ये पूरा एरिया आपका कवर कर देगी और एक शेड सा बन जाएगा। चलिए नीचे चल के भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से ये ऊपर से आई, वहाँ से आई, इवन कि इसके साथ और ऊपर कोई रूट नहीं थी, लेकिन इस रूट से इसने अपनी रूट डेवलप की और होती होती यहाँ तक आ गई। और ये देखिए अब इसकी नई और 2 रूट्स भी आ गई हैं और ये दिनों के अंदर बढ़ रही हैं। बहुत जल्द ये और भी नीचे आ जाएगी और जहाँ पर इसको पानी मिलेगा थोड़ा सा, वहीं पर अपनी रूटिंग और भी शुरू करेगी ये। और दूसरे वाली अभी ऊपर ही है। ये रही वो दूसरे वाली रूट जो कि आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे नीचे आ रही है। तो चलिए इसकी केयर के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं किस मौसम में इसको लगाया जा सकता है। ग्लो वाइन सीड से भी ग्रो हो सकती है, लेकिन मैंने आज तक इसका बीज देखा ही नहीं है। ये कटिंग से सबसे आसानी से ग्रोथ करती है। बहुत से लोगों ने इसको हर्बल प्लांट के तौर पर घर में उगाया होता है, जो इसका यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमें इसके यूज़ का मालूम नहीं है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन आप नर्सरी से भी ये पौधा ला सकते हैं। 50 रुपये के करीब आपको ये एक पौधा मिल जाएगा और 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ही इतनी इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। इसको गमले के अंदर ग्रो करें या ज़मीन के अंदर ग्रो करें, इसकी ग्रोथ नहीं रुकती, क्योंकि ये जहाँ जहाँ अपने आप को एंकर करेगी, जिस तरह ये अपने आप को यहाँ पर एंकर कर रही है, तो यहीं से अपनी फीडिंग भी लेना शुरू कर देगी। मतलब अपनी खुराक वहीं से लेना शुरू कर देती है। अगर किसी पौधे, किसी दरख्त के साथ ये लिपेट लेती है अपने आप को, तो वहीं से अपनी खुराक लेना शुरू कर देती है। ज़रूरी नहीं कि इसकी जो मेन रूट है, जो ज़मीन के अंदर या गमले के अंदर लगी हुई है, वहीं से इसको फीडिंग होनी है। फीड ये हवा से भी लेती है और जिस पौधे के साथ ये खुद को एंकर कर लेती है, वहाँ से भी सक करती रहती है। सबसे अच्छा मौसम इसका फरवरी के महीने में होता है। 15 फरवरी से इसकी ग्रोथ का सीज़न शुरू हो जाता है। तो आप नर्सरी से लाकर इसको गमले में लगा सकते हैं, लेकिन इसको फुल शेडी एरिया में नहीं रखना है। इसको ऐसे एरिया में रखना है जहाँ पर फुल डे के लिए धूप आती हो। इनडायरेक्ट धूप भी नहीं, बल्कि डायरेक्ट धूप। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी, जितनी ज़्यादा इसको हीट मिलेगी, उतनी ज़्यादा ही इसकी ग्रोथ जल्दी से बढ़ेगी। शेडी एरिया में भी इसकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन धूप में बहुत ही कमाल की ग्रोथ बढ़ती है। नवंबर के महीने तक इसकी स्टिल ग्रोथ होती रहती है। जैसे ही बरसात के दिन आते हैं, अगस्त के महीने में इसकी ग्रोथ डबल हो जाती है। मतलब स्पीड के साथ अपनी ग्रोथ को बढ़ाती है ये। और जैसे ही नवंबर का महीना गुजरता है तो इसके सारे पत्ते झड़ने लगते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में इसके कंप्लीट पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ ही रहती हैं। उस स्टेज पर इसको पानी नहीं देना चाहिए। अगर कंप्लीट मिट्टी खुश्क भी हो जाती है तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 15 फरवरी गुजरने के बाद जैसे ही गर्म हवा चलना शुरू हो तो इसकी ग्रोथ दोबारा से होना शुरू हो जाती है। ये एक परमानेंट प्लांट है, कई सालों तक आपके पास रह सकता है और इसकी बहुत ज़्यादा थिक ब्रांचेस बन जाती है, मोटी मोटी ब्रांचेस बन जाती हैं, जिस तरह की अभी आप देख रहे हैं। ये तो बहुत कटिंग मैंने इसकी की हुई, प्रूनिंग करता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। इसको किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत पानी इसको चाहिए होता है। इसके ऊपर कोई भी कीड़े भी जल्दी अटैक नहीं करते। इसका लिक्विड काफ़ी चिपचिपा सा होता है, लेकिन हर्बल यूज़ में लाया जाता है, मतलब देसी जड़ी बूटियों के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके टेरेस के ऊपर शेडी एरिया नहीं बन पाता या आप ग्रीन नेट लगाते हैं फिर भी हीट नीचे आती रहती है, तो ऐसी बेल आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगी। उसको बड़े गमले के अंदर या ज़मीन के अंदर लगा लें और उसको किसी रस्सी की मदद से ऊपर वाली साइड पर चढ़ा दें, तो ये अपनी ग्रोथ ऊपर वाली साइड पर इतनी बढ़ा लेगी, 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ये आपका पूरा नेट कवर कर सकती है और नीचे कंप्लीट शेडी एरिया बन जाएगा। लेकिन मुझे कंप्लीट शेडी एरिया नहीं चाहिए होता, इसलिए टाइम टू टाइम मैं इसको काटता ही रहता हूँ। आप भी लाइए और इसको उगाइए। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पढ़ लें, हो सकता है कोई कमेंट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।